बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर राजा नसीर फजल और आप देख रहे हैं राजा न्यूज़ नेटवर्क का प्रोग्राम सेहत सब के लिए। नाज़रीन, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात होगी, वो है स्कैबीज़ यानी कि खारिश, खुश्क खारिश, और ये तर भी हो जाती है, वेट भी हो जाती है। और नाज़रीन, जैसे ही सर्दियों की आमद होती है तो सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है और गाँव वगैरह में, दूर दराज इलाकों में तो इसका ट्रीटमेंट भी अच्छे तरीके से नहीं मिलता। और छोटे मोटे जो डॉक्टर होते हैं उनको पता ही नहीं होता, वो मरीज़ों को बहुत ज़्यादा बेतहाशा दवाइयाँ टीके लगाते रहते हैं, लेकिन मरीज़ को आराम नहीं आता। तो आज इसके ऊपर बात होगी। नाज़रीन, गुफ्तगू तो हमारी जारी रहेगी। गुफ्तगू जारी करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहे। नाज़रीन, ये जो खारिश है ना, इसके जो इन्फेक्शन है, ये जरासीम है, ये हमारे हाथों के ऊपर जब बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देती है। हाथों के अंदर और ऊपर जो है, जहाँ पे उनको लाइनिंग नज़र आती है या जहाँ पर आके ये बेसिकली इन्फेक्शन होता है, पैदा करने वाले जरासीम होते हैं। ये माइट्स, छोटी छोटी जुएँ यहाँ पर आके बन जाती हों और इनके अंदर पस और रेशा भी पड़ जाता है और ये स्केलिंग कर देते हैं अपनी जगह, जहाँ पे इनको लाइनिंग मिले, जहाँ पर इनको थिक जगह मिले, डार्क जगह मिले, वहाँ पर ये आके स्केलिंग करना शुरू कर देते हैं और ये अपनी जरासीमी ग्रोथ भी बढ़ा देते हैं। नाज़रीन, जब रात का टाइम होता है तो ये खारिश जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। रात के टाइम ये बढ़ जाती है। जैसे ही मरीज बिस्तर या चारपाई में जाकर लेटता है तो रात को फिर बड़े मज़े से उसको खारिश होती है और जितनी ज़्यादा खारिश करता है उतना ही उसको मज़ा भी आता है और ये उतनी ज़्यादा बढ़ती भी है। उसके बाद पहले सादा खारिश होती है, फिर बाद में खारिश करने के बाद जख्म और निशान वगैरह भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये इतनी इन्फेक्टेड बीमारी है और ये छूत का मर्ज है। ये घर में अगर एक फर्द को हो तो सारे घर वाले भी इसकी लपट में आ जाते हैं और अगर इसका प्रॉपर इलाज ना किया जाए, प्रॉपर तरीके से जरासीमों को किल ना किया जाए तो ये कई साल तक जान भी नहीं छोड़ती। इसलिए आज इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू हो रही है। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे कि अगर घर में किसी एक फर्द को खारिश है तो हमने उसके कपड़ों को कैसे साफ करना है। खारिश के लिए सबसे पहले मैं आपको कपड़ों की सफाई का बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगा और एहतियात परहेज भी बताऊंगा। सबसे पहले आपने करना यह है कि जब भी जिस बंदे को खारिश होती है उसके जो कपड़े हैं उनको वॉश करने का टिपिकल तरीका आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। गरीब लोग दवाइयाँ खा खा के तंग आ जाते हैं लेकिन खारिश जाती नहीं। उसकी वजह यह है कि आम मोहल्ले के डॉक्टर नहीं बताते, ये डर्माटोलॉजिस्ट को पता होता है कि इसके इन्फेक्शन पैदा करने वाले जो जरासीम है वो इंतहाई हाई टेम्परेचर के ऊपर किल होते हैं। अदरवाइज वो किल नहीं होती बल्कि वो कपड़ों के अंदर अपनी जगह बना लेते हैं। माइट्स जो छोटी छोटी होती हैं। करना यह है कि सबसे पहले इसकी शर्त यह है कि आपने लॉन और कॉटन के कपड़े पहने हैं हमेशा। बॉडी के साथ जो टच करने, लॉन और कॉटन के कपड़े पहने हैं। उसके बाद जिसको भी खारिश है घर में, उसके बाद आपने क्या करना, उन कपड़ों को पहले अच्छी तरह धोना है। उसके बाद आपने उबलता हुआ गर्म पानी उसके अंदर डाल देना है। पहले कपड़े धोने हैं, नथार लेने हैं, उसके बाद उबलता हुआ गर्म पानी, फुल गर्म पानी, हाई टेम्परेचर वाला। उसके बाद आपने उसके अंदर डिटॉल लिक्विड डालना है। डिटॉल लिक्विड डालने के बाद उन कपड़ों को नथार के तो उल्टा करके यानी कि यूं अंदर वाली साइड से धूप में डालना है। कम से कम 10 से 12 घंटे धूप लगनी जरूरी है हाई टेम्परेचर पे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसके जरासीम किल होते हैं। जब कपड़े ड्राई हो जाएं, फिर पहले उल्टी साइड से इस्त्री मारनी है, फिर सीधी साइड से तेज इस्त्री मारनी है और उसके बाद आपने कपड़े मरीज को पहनाने हैं। कपड़े जो बॉडी के साथ टच हो रहे हैं आपने उनको भी ऐसे ही धोना है। जो आपका टॉवल है, जो आप स्कार्फ लेते हैं, जो आप गोन पहनते हैं, जो आप कैप वगैरह पहनते हैं, सबको इसी तरह वॉश करना है, इसी प्रोसीजर से गुजारना है। जिस चारपाई पे, बेड पे, कंबल पे आप सोते हैं उसको भी इसी तरह वॉश करना है। अगर आप नहीं करेंगे, और बल्कि सब घर वालों के एक ही साथ कपड़े धुलने भी जरूरी हैं। अगर एक बंदे को खारिश है, दो को नहीं है, तो जो एक बंदा है वो दो को भी लगा देगा। अगर आप किसी एक रूम में इकट्ठे रहते हैं तो ये एक दूसरे से ट्रांसफर भी हो जाता है। ये इतना खतरनाक और छूत का मर्ज है, तो इसलिए इसका इलाज करना इंतहाई जरूरी है। इसकी वीडियो बनानी भी इंतहाई जरूरी थी ताकि आवाम को समझ आ सके बेसिकली वजह क्या है कि आराम क्यों नहीं आता, कई कई साल गुजर जाते हैं। अब चलते हैं हम दवाइयों की तरफ। तो नाज़रीन, मैं अब आपको एक दवाई ऐसी बताऊंगा जो आपने अच्छी तरह नहाने के बाद एक दफा लगानी है। परमेथ्रिन दवाई होती है जो सिर्फ एक अप्लाई करनी है, यानी कि 24 घंटों में सिर्फ एक बार लगेगी, उसके बाद नहीं दोबारा लगानी। पहले आपने नहाना है,
नहाने के बाद टॉवल से अच्छी तरह वो कहते हैं रगड़ के जिस्म को साफ कर लेना, अच्छी तरह ड्राई करने के बाद वो लोशन आपने यहाँ से पूरी बॉडी पे लगा लेना है। वो सिर्फ एक अप्लाई करना, परमेथ्रिन, ये आपको मैं लोशन बता रहा हूँ, इसका नाम आप किसी भी मेडिकल स्टोर से अच्छी कंपनी का ले लें और पूरी बॉडी पर नहाने के बाद लगा लें और 24 घंटे जिस्म के ऊपर लगा रहे। उसके बाद आपने कपड़े चेंज कर लेना, कपड़ों को इसी तरह धोना है। उसके बाद आपने एक गोली एंटीहिस्टामिन डेली रोजाना खानी है, जो मैं ये नाम लिख रहा हूँ, ये हर रोज एक गोली आप खा लें किसी भी कंपनी के लिए, अच्छी कंपनी की। उसके बाद एक जरासीमों को मारने वाली यानी कि माइट्स को किल करने वाली टेबलेट होती है आइवरमेक्टिन के नाम से, वो भी मैं टेबलेट लिख रहा हूँ। 4 गोलियां नौजवानों ने, बड़ों ने इकट्ठी खानी है। 8 दिन के बाद दोबारा 4 गोलियां खानी है और हो सके तो 15 दिन बाद या महीने बाद रिपीट भी करनी पड़ सकती है। और अगर बच्चा है दरमियानी उम्र का तो आप उसको 3 गोलियां दें, अगर उससे छोटा बच्चा है तो 2 दें, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आप उसको 1 गोली भी दे सकते हैं और हफ्ते में 1 बार देनी है। ये जो आइवरमेक्टिन मैं दवाई बता रहा हूँ जो माइट्स को मारने वाली है। इसके बाद नाज़रीन अगर आप ये नहीं कर सकते तो मैं 3 होम्योपैथी की दवाइयाँ भी आपको बता रहा हूँ इकट्ठी तरतीब वाइज। ये तीनों दवाइयाँ 30 पोटेंसी में लेनी, आधा कप पानी लेना है, उसके अंदर तीनों के 5-5 कतरे डाल के सुबह दोपहर शाम लगातार 1 हफ्ता लेने से भी आपकी खारिश खत्म हो जाएगी। खारिश खत्म इसलिए नहीं होती कि जब खारिश के दौरान जो हमने कपड़े पहने होते हैं, वो कपड़े जब हम उतार के अलमारी में रख देते तो उसके अंदर जरासीम मौजूद होते हैं। जब मरीज टीका दवाई लेके आराम करता है, घर में आता है, साफ हो जाता है, जरासीम खत्म हो जाते हैं, वो समझता है, लेकिन वो एंटीहिस्टामिन मेडिसिन होती है, वो वक्ती रिलीफ देती है। तो कपड़े अलमारी से निकाले, दोबारा पहने, उन कपड़ों के अंदर पहले ही जरासीम मौजूद हैं तो दोबारा पहनने से वो खारिश हो जाती है। ये वो बड़ी मेन वजह है जिस वजह से खारिश घर से निकलती नहीं। उम्मीद है नाज़रीन को ये जो प्रोसीजर है, क्योंकि इसका 90% तल्लुक जो है वो सफाई के साथ है। अगर आप सफाई नहीं रखेंगे तो आपकी खारिश कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन अगर आप खारिश के लिए सफाई का खास ख्याल रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कभी जिंदगी में दोबारा खारिश नहीं होगी। ये बहुत ही इन्फेक्टेड मर्ज है और बहुत ही वो कहते हैं ढीठ किस्म का मर्ज है। अब अगर हम देखें तो नाज़रीन सर्दियों में जो कि ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी वजह यह कि हम पानी कम पीते हैं। जितनी भी जल्दी अमराज हैं उनके मुताबिक डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमें सर्दियों में 10 से 15 गिलास और गर्मियों में 35 से 40 गिलास पानी लाजमी पीना चाहिए। पानी आपने ज़्यादा पीना है। मीठी, गर्म और तली चीज़ों से कोशिश करना कि आप अवॉइड करें जिन दिनों में ये खारिश हो। और जिनको बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाए तो खून साफ करने वाली भी मैं एक दवाई बता रहा हूँ, वो आपने डेली 5 कतरे पानी में डालकर पी लेने हैं, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी और खारिश को ख़त्म करने में ये दवाई आपकी मदद करेगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो नाज़रीन को समझ आ गई होगी जो खारिश से रिलेटेड है। आपने दवाई कैसे खानी है, आपने एहतियात परहेज कैसे करना है और इसको घर से कैसे भगाना है। और आखिरी बात करके मैं वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, वीडियो लंबी होती जा रही है, कि घर में अगर एक फर्द को है तो सबका इलाज ऐसे करना, अगर 10 बंदों को तो तब भी इलाज ऐसे ही करना और सबके कपड़े सेम इसी तरह धोने, क्योंकि ये एक दूसरे से लग जाती है, ये छूत का मर्ज होता है। तो इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सबके साथ शेयर कर दें ताकि जो लोग परेशान हैं इस बीमारी को लेके। हमारा 25 साल का तजर्बा है कि जो बंदा आता है 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, भाई खारिश नहीं जा रही, उसकी वजह यही होती है कि वो सफाई का क्या, हाई टेम्परेचर पे उनके कपड़ों को वॉश नहीं करेंगे तो कभी जरासीम खत्म नहीं होंगे। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। इसी के साथ अपने भाई डॉक्टर राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।